नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार RWA ट्यूशन क्लासेस में। मेरा नाम शोभित और आपके बीच उपस्थित हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की एक बहुत ही शानदार, जानदार और जिंदाबाद क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज की ये जो क्लास है वो आपकी लगभग आधे घंटे लेट स्टार्ट हो रही है। इसका कारण मैं आपको बता दूं कि अभी बिल्कुल अभी 15-20 मिनट पहले IBPS का रिजल्ट आउट हो गया, क्लर्क और PO और SO 2024-25 का। तो इस वजह से मैं बैंकिंग चैनल पर भी पढ़ाता हूँ और उन विद्यार्थियों को भी मैंने पढ़ाया है। तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जब बच्चों का रिजल्ट आउट हो तो उस दौरान उसमें बच्चों के साथ रहा जाए। कुछ बच्चे सिलेक्ट होते हैं, कुछ सिलेक्ट नहीं होते हैं, तो वो अपने टीचर से बात करना चाहते हैं। तो इस वजह से मुझे आपकी ये जो क्लास थी साथियों, वो थोड़ी सी आगे बढ़ानी पड़ी। उसके लिए मुझे खेद है। कोई और कारण नहीं था जिसकी वजह से ये क्लास जो है आगे बढ़ी हो। रिजल्ट एक बड़ा कारण था, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट। वरना ये क्लास ठीक 10 बजे स्टार्ट होनी थी और 9:30 बजे तक प्लानिंग यही थी कि क्लास 10 बजे स्टार्ट होगी, पर एकदम से रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट तो रिक्रूटमेंट बॉडी देती है, उसमें तो आप और हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये एक प्रॉब्लम थी मेरे भाई, ठीक है। तो आज का थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा है, लेकिन आप चिंता मत करो। मैं सैटरडे को लंबी क्लास लेकर, ये जितनी भी इश्यूज हो रहे हैं अभी पिछले 2-3 दिन से, सैटरडे से डिस्टरबेंस हो रहा है क्लासेस में, ठीक है। तो मैं वो सब पाप जितने भी हो रहे हैं ना, सारे पाप धो दूंगा एक ही क्लास में, ठीक है। तो उसका आप बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि जितना दुख आपको होता है उससे ज्यादा दुख मुझे भी होता है मेरे भाई, ठीक है। कहते हैं ना, अपनी कोशिश जारी रखना, मेहनत की तैयारी रखना, बिन मंजिल के चलने से पथ को पहचान नहीं मिलता, बिना विजय की प्राप्ति के योद्धा को सम्मान नहीं मिलता। तुम योद्धा इस जीवन रण के, हर परिणाम तुम्हारे हाथों में, विजय हुए तो रास तिलक और सम्मान तुम्हारे हाथों में, ठीक है। तो इस तरह से साथियों चीजें चलती हैं। तो ये एक वजह है। आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे साथियों सिंप्लीफिकेशन की, ठीक है। सरलीकरण इसे हम हिंदी में कहते हैं। फाइनल रिजल्ट आउट हुआ बेटा, फाइनल रिजल्ट यानी कि वो बच्चे अब सीधे बैंक में नौकरी लेंगे, बैंक में अधिकारी बनेंगे या बैंक में क्लर्क बनेंगे या फिर बैंक में IT वगैरह ऑफिसर्स बनेंगे, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट हुआ है, काफ़ी विद्यार्थी हैं। हमने गूगल फॉर्म दिया है लगभग और 68 स्टूडेंट ने अभी तक गूगल फॉर्म भरा है, जिसमें से 56 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। और ये अभी 15 मिनट पहले की बात है। तो मुझे लगता है शाम तक जो है 800-900 तक रिकॉर्डिंग आ जाएगी और फिर हमें हमें पता चलेगा कितने सिलेक्ट हैं। फिलहाल हमारे पास डेटा है कि 56 स्टूडेंट हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब उन बच्चों से फ़ोन पर बातचीत होगी, उसकी वीडियोस वगैरह भी आप देखोगे। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। साथियों, बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की। एक्चुअली प्यारे बच्चों, रिजल्ट ना शाम तक था आने को, लेकिन रिजल्ट सुबह ही आ गया। अब ये दुर्भाग्य है कि आप ही के टाइम पे आ गया। कोई बात नहीं, आपका रिजल्ट आएगा तो फिर कोई दूसरी क्लास इफेक्ट हो जाएगी। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। हाँ जी बेटा, एक मैं आपको बात बता दूं, कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे, जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया था तो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उससे पहले की क्लासेस में भी कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। वो सारे क्वेश्चंस मुझे याद हैं। मैं उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ कंबाइंड करा के एक रिवीजन क्लास के तौर पे करवाऊंगा, ठीक है। इस वीकेंड तक, इस संडे तक जितनी वर्कशीट है उन सबका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जो क्वेश्चंस क्लास में तय समय में नहीं हो पाए थे, रह गए थे, उन क्वेश्चंस को मैं सैटरडे को करवाऊंगा, ठीक है। कुल मिला के ये है कि इस वीकेंड तक जितना भी कुछ चीजें जो मेरी तरफ से लेट हुई हैं या जो क्लासेस लेट स्टार्ट हुई हैं, उन सब से जो भी लॉस हुआ है वो इस संडे तक हम सब रिकवर कर देंगे, ठीक है। चलो, अब शुरुआत करते हैं बेटा टॉपिक की, जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। हिंदी में कहते हैं इसको सरलीकरण। सरलीकरण को समझने के लिए आज ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं हो पाएंगे, आधा घंटा है हमारे पास, लेकिन टॉपिक को तो शुरू कर ही लेते हैं। क्लास को बंद करने से तो ठीक नहीं है। बी का मतलब होता है प्यारे बच्चों विनकुलन, जिसे कहते हैं रेखा कोष्टक। इसे क्या कहते हैं? रेखा
कोष्टक कहते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट में आता है स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रेसेस और बिग ब्रैकेट, जिसे हम कहते हैं बड़ा कोष्टक। ठीक है, तो ब्रैकेट में इस तरह से चीजें चलती हैं। फिर आता है ओ, जिसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों, ओ का मतलब होता है ऑफ। ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ। फिर डी है एम ए एस, तो डी का मतलब होता है भाग लगाना, डिवीजन। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना। ए का मतलब होता है जोड़ना। और एस का मतलब होता है घटाना, यानी कि माइनस करना। सिंप्लीफिकेशन से एक सवाल आपके पेपर में आएगा और 100% आएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि सवाल आएगा कि नहीं आएगा, निश्चित रूप से एक सवाल आएगा ही आएगा, पक्का कंफर्म। ठीक है, हाँ जी भाई, मैंने बोल तो दिया बेटा, एक ही बात को रिपीट करवाते हो आप लोग। साहिल कह रहे हैं सर एवरेज के कुछ टॉपिक, टॉपिक नहीं कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। टॉपिक तो मैंने आपके एग्जाम के हिसाब से सारे करा दिए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस थे, एवरेज के भी हैं, एलसीएम एचसीएफ के भी हैं, नंबर सिस्टम के भी हैं। मैं वो सब करा दूंगा सैटरडे को। आप थोड़ा भरोसा तो रखो भाई। आपको ऐसी लगता है क्या कि जो चीजें चल रही है वो चल रही है, हमें मालूम ही नहीं है? सब कुछ मालूम है, प्रॉपर स्टडी प्लान के तहत चल रहे हैं, सब कुछ प्लानिंग के तहत है। कुछ चीजें कई बार क्लास में, जैसे आज का जो डेटा है, आज मुझे 18 क्वेश्चन थे आज की क्लास के। ये मैंने 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन प्लान किए थे। अब ये नहीं हो पाएंगे आज आधे घंटे में 17, तो ये थोड़ी कि छोड़ दूंगा इन्हें, इन्हें कल करवाऊंगा। ठीक है, तो जो आज का आधे घंटे का नुकसान है वो सब सैटरडे को कवर करा देंगे। सैटरडे में फ्री रहता हूँ, लंबी क्लास लूंगा 2-3 घंटे की, सब क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बेफिक्र रहो, मुझ पर छोड़ दो तुम सारी चीजें, भरोसा करो आंख बंद करके। ठीक है, इस संडे तक रुक जाओ, तुम्हारी वर्कशीट का भी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये बेटा ऐसे आएगा पेपर में क्वेश्चन। आप पिछले साल का अगर आप पर पेपर हो तो आप उसे देखें ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व होंगे क्वेश्चन, देखने में बड़े डरावने से होते हैं। तो आपने सबसे पहले बेटा क्या काम करना है बाबू, सबसे पहले ये जो ब्रैकेट वाली चीज है ना, इसे सबसे पहले सॉल्व करनी है। मतलब पूरे क्वेश्चन के अंदर शुरुआत कहाँ से करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताता हूं शुरुआत कहाँ से करें। आप ये जो छोटा कोष्टक है ना, यहां से शुरुआत करें। ठीक है भाई, एक बात बताओ यार, सौरभ सिंह लिख रहे हैं भरोसा आपने तोड़ दिया। गुरुजी क्या भरोसा तोड़ दिया यार, गुस्सा दिला रहे हो आप, मेरे भरोसा क्या तोड़ दिया? एक बात बताओ, आईबीपीएस का रिजल्ट आउट हो गया तो फिर मैं वो रिजल्ट के बारे में बच्चों को ना बताऊं? वो भी तो मुझे टाइम पे ही बताना है ना, तो वो मेरी मजबूरी है भाई, क्लास को लेट करना है। ऐसा तो नहीं मैं सोता रह गया, या फिर मैं कहीं घूमने चला गया था, या फिर मेरा मन नहीं था, या मैं कुछ खा रहा था इसलिए क्लास लेट हो गई। ऐसा तो नहीं है ना भाई। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो बैंकिंग व रोजगार विद अंकित चैनल खोल लो, आपको पता चल जाएगा कि मैं 10 बजे वीडियो में मौजूद हूं कि नहीं हूं। आप जाके चेक कर लो भाई, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा भाई। और सारी चीजें जो हैं वो प्लानिंग से, आप संडे तक रुक जाओ, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैंने जो बातें कही हैं वो कितनी सच है कितनी झूठ है। सारी चीजें बेटा, सब कुछ आपसे ज्यादा चिंता मुझे होती है। जब बच्चा मेरा फेल होता है ना, स्टूडेंट, तो मैं रोज आता हूँ, आंसू निकलते हैं मेरे। तो वो आप बस भरोसा रखो। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं, संडे तक भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो चीजें पिछले 1-2 दिन में लेट हुई हैं या पेंडिंग हुई हैं वो सब क्लियर हो जाएगा, सब इसी वीक खत्म कर देंगे उसको, अगले वीक तक भी नहीं लाएंगे। ठीक है, भरोसा तो रखो मेरे भाई। इस तरह से करोगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा यार, बैच छोड़ दूंगा फिर, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। जब आपसे कह रहे हैं भरोसा रखो फिर भी नहीं है ट्रस्ट। 9 - 15 डिवाइड बाई 5। सबसे पहले क्या करना है, छोटे कोष्टक को सॉल्व करना है। मैंने बेटा यहाँ आपको बाबू एक बात बताई थी, डिवाइड, गुणा, प्लस और माइनस में पहले डिवाइड को प्रेफरेंस देते हैं, फिर माइनस को। यानी कि आप ध्यान से देखो, डिवाइड ऊपर है माइनस नीचे है, तो पहले क्या करेंगे, डिवाइड को प्रेफरेंस देंगे। तो 5 से 15 को काट देंगे 3 बार, 9 में से 3 काटेंगे, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब जो क्वेश्चन जैसा लिख रहा है वैसा लिख लो। ठीक है, 63 - 22, 24 डिवाइड बाई 3 माइनस 6 डिवाइड में 6, ये लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है बाबू, पहले तो आपने छोटा कोष्टक सॉल्व कर लिया था, स्मॉल ब्रैकेट है ना, इसके बाद करली ब्रेसेस सॉल्व करते हैं। तो अब इस पूरे क्वेश्चन में ये जो करली ब्रेसेस हैं जिसे हम कहते हैं मझला कोष्टक, अब इसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या लिखा है, 24 डिवाइड बाई 3 माइनस 6 डिवाइड बाई 6। आप जानते हो कि डिवाइड और माइनस में पहले डिवाइड करते हैं, इसको मतलब मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 24/3 माइनस 6/6। 3 से 24 काट देंगे 8 बार,
6 से 6 काट देंगे एक बार तो ये हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा बाबू, है ना। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 63 माइनस 22 माइनस के 7। ठीक है, कितना हो गया? ये 7 हो गया। 22 माइनस 7 हो गया। ठीक है, अब आप सॉल्व करेंगे तो हो गया 63 माइनस 22 में से 7 घटाएंगे 15 और 63 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ जी भाई, आप भरोसा रखा करो भाई, मेरे लिए क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेरी क्लास अगर कोई लेट होती है या थोड़ा सा भी, मेरी जगह कोई और होता ना, 100% ये क्लास कैंसिल करा देता। 100%। क्यों? क्योंकि अभी भी एक इवेंट चल रही है, उसे छोड़कर आया हूं मैं। जितना जरूरी था उतना मैं रहा हूं वहां पर। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 121 प्लस 75 प्लस 117 भाग 9, और इस तरीके से लिखा हुआ। बेटा देखो, ध्यान से देखो, अब सब बातें छोड़ो दुनिया जहां की, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो आराम से। ठीक है, सिर्फ यहां पर ध्यान दो। अब जैसे सोच लो बाबू, ऐसे ही आएगा क्वेश्चन। आप सोचो कि सर आसान करा दो, इससे इससे इजी नहीं आएगा। ऐसा ही आएगा। अगर आपको टफ लग रहा है तो उसके लिए तैयार हो, इजी लग रहा है तो इस कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप होशियार हो, आपका हो जाएगा काम। अगर आपको हार्ड लग रहा है कि सर इजी पढ़ा दो तो हार्ड है, तो भाई मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? एग्जाम का लेवल यही है। इससे नीचे लेवल गिराऊंगा तो वो बेवकूफ बनाने वाली बात है, खुश करने वाली बात है। ये है असली लेवल, ऐसा क्वेश्चन आएगा। नहीं तो पिछले साल का पेपर देख लो, उससे पिछले साल का देख लो। इसको करना है, कैसे करना है? सबसे पहले आपने ये जो कोष्टक है बेटा, सबसे पहले छोटे कोष्टक को पिक करते हैं। ये क्या है? छोटा कोष्टक, इसे पिक करो। ठीक है, हालांकि आप अभी यहां पर मैं चूंकि समझा रहा हूं एक एक स्टेप, इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है। पेपर में तो आप डायरेक्ट करोगे, 7 से 35 5 8 5 13 13 लिखोगे। प्लस और डिवाइड में पहले डिवाइड को करते हैं, डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस, ये क्रम रहता है। 7 से 35 को काट दो 5 बार, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। तो इसे कैसे करेंगे? 121 प्लस, जो जैसा है उसे वैसे ही लिखने दो, उसे छेड़छाड़ मत करो ज्यादा। ठीक है, इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा? 13 आ जाएगा बाबू, 13 आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दो। ठीक है, ऐसे में ना भावनाओं पर कंट्रोल रखते हैं कि गुरुजी मेरा तो बहुत जोर का मन कर रहा है 121 में 75 जोड़ दूं। ये सब मत करना, फंस जाओगे क्वेश्चन में। अब क्या करना है? ये जो है ना करली ब्रेसिस, अब इसे सॉल्व करना है। इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा? इसमें लिखा हुआ है 117/9 माइनस 13/13। 9 से 117 कट जाएगा 13 बार, 13 से 13 कट जाएगी एक बार, तो ये हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12। तो इसे हम लिख सकते हैं 121 प्लस 75 प्लस 12। ठीक है, तो 121 प्लस 87, 7 और 1 8, 12 और 8 20, 208। प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 208। ठीक है जी, चलो। तो क्या आंसर हो गया बेटा इसका? वही हटा दो, कमेंट दिखा दो। हाँ ठीक, हाँ जी भाई, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, क्लियर है। चलो, ऑप्शन डी सही होगा बेटा, 208 होगा। अब ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देखो, चिंता मत करो। तुम यार, तुम भैया, जब तुमने कह दिया कि मैं बड़ा भाई हूं, तुम मेरे छोटे भाई बहन हो, तो क्यों टेंशन लेते हो यार? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला देखो। ये क्वेश्चन ये कह रहा है 60 माइनस 15 माइनस 35 डिवाइड बाई 7। आपने क्या करना बाबू? सबसे पहले ये वाली जो चीज है ना ब्रैकेट वाली, पहले इसे निपटानी है। ये लिखा हुआ है 12 माइनस 24 डिवाइड में 6। आपने कहा गुरुजी माइनस और डिवाइड में पहले डिवाइड को करते हैं बेटा, हमेशा डिवाइड को पहले करते हैं। 6 से 24 काटो 4 बार, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 60 माइनस 15
माइनस 35 डिवाइड बाई 7 माइनस का 8 डिवाइड बाई 8, इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, 60 माइनस 15 माइनस 35 डिवाइड बाई 7 माइनस 8 डिवाइड बाई 8। अब क्या करेंगे, ये 60 तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, 15 माइनस, अब मैं थोड़ा सा आपके लिए शॉर्ट में ही कर देता हूं। जैसे अब 7 से 35 काट दोगे 5 बार, 8 में से 8 डिवाइड करोगे तो 1। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि भाई गुरुजी 35 डिवाइड बाई 7 माइनस 8 है, तो ये माइनस कर देंगे, 7 में से 8 माइनस करके -1, फिर -1 का 35 से भाग लगा के -35 लिखेंगे। ये गलतियां नहीं करनी होती बेटा, है ना, सावधानी रखनी होती है इन सब चीज़ों से। तो 60 माइनस 15 माइनस का 4, तो ये हो गया 60 माइनस 11 जो होता है 49। तो 49 बाबू ऑप्शन बी क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है भाई। हाँ, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। इस सैटरडे संडे CUET स्पेशल रहेगा भाई। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत सारी क्लासेस और प्लान्स मैंने किए हैं, वो मैं आपको कल बता दूंगा, कल या परसों में बता दूंगा। और अभी 4 तारीख को हम लोग पटना भी जा रहे हैं, तो 4 तारीख को मैं छुट्टी नहीं करूंगा आपकी, क्योंकि 4 तारीख को हम यहाँ ऑफिस में होंगे नहीं, ट्रेन में होंगे उस टाइम, तो क्लास उसमें फिर छुट्टी ही करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपके लिए क्लास रिकॉर्ड करके जाऊंगा प्रॉपर 1 घंटे की। ठीक है, रिकॉर्ड कर दूंगा, तो वो क्लास रिकॉर्डेड होगी, मैं बिल्कुल आपको बता दूंगा कि ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो वो आप देख लेना 4 तारीख वाली क्लास। अगर वो क्लास रिकॉर्ड नहीं करी तो फिर छुट्टी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पटना जाना है बच्चों से मिलने, तो उसके लिए छुट्टी ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। ये वाला क्वेश्चन देखना, पूरा क्वेश्चन है, अब इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट वाली चीज है अब इसे सॉल्व करेंगे। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि भाई अलग से ले जाके सॉल्व कर रहे थे, अब हम थोड़ा सा स्मार्ट बनेंगे, हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन में सॉल्व कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, छोटा कोष्टक स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, हमेशा स्मॉल ब्रैकेट को पहले, माइनस और डिवाइड में पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। 4 से 20 को काट देंगे बेटा 5 बार। ठीक है, 4 से 20 को काट देंगे 5 बार, तो ये हो गया 56 माइनस 35 माइनस 18 डिवाइड बाई 6 माइनस 4 से 20 काटा 5, 18 में से 5 माइनस करेंगे तो 13 डिवाइड में 13, ऐसे कर लोगे। अब क्या करोगे, 56 माइनस 35 माइनस 6 से 18 काट देंगे 3 बार, और 13 से 13 को डिवाइड कर देंगे 1 बार, 1 टाइम, तो ये हो जाएगा 56 माइनस 35 माइनस 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 56 माइनस, ठीक है, तो 56 माइनस 33, 6 में से 3 घटाएंगे 3, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, ऑप्शन ए 23 आंसर हो जाएगा इसका। बहुत शानदार भाई, बहुत बच्चों का आंसर है बिल्कुल सही, 23। ठीक है, हाँ जी, मैंने एक पैटर्न पर कई क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ऐसा ही एक पैटर्न ये है, इसको भी करो बेटा, इसको भी सॉल्व करो, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, जल्दी जल्दी अब क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दो, तेजी से उड़ा दो इस क्वेश्चन को। क्या होगा, अब आपको मालूम है कि इस पूरे क्वेश्चन की जो आत्मा है वो छिपी हुई है इसमें, छोटे कोष्टक में। इसे सॉल्व करो, 5 से 115 को काट देंगे 23 बार। ठीक है, तो ये हो गया 90 प्लस 65 प्लस 40 डिवाइड बाई 8 माइनस 55 में से 23 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 32 हो जाएगा, डिवाइड बाई 32, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 65 प्लस 8 से 40 काटेंगे 5 बार, 32 से 32 काटेंगे 1 बार, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 65 प्लस 4, तो हो जाएगा 90 प्लस 69, जो बराबर है 159 के। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। कुल मिला के ये होता है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में कि अगर आपने सही तरह से क्वेश्चंस को किया, सही पैटर्न पर क्वेश्चन को पकड़ लिया, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ नहीं है। ठीक है,
कुछ भी नहीं है क्वेश्चन को फिर सॉल्व करने की, अगर हम बात करें तो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। दोबारा देख बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। सबसे पहले क्या करना है, पूरे क्वेश्चन में ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 5 से 35 को काट देंगे 7 बार, तो ये हो गया 48 माइनस 23। 2 से 500 को काट देंगे 250 बार, माइनस 5 से 35 7, 10 में से 7 घटाया 3, डिवाइड में 3। तो ये हो गया 48 माइनस 23 माइनस 3 से 3 को काट देंगे एक बार, तो ये हो जाएगा 249। 48 माइनस, प्यारे बच्चों अगर मैं 23 में से 249 को माइनस करूं तो कितना आ जाएगा? 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 226 आ जाएगा। वो भी माइनस का आएगा 226। 226 भी किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि 249 पर माइनस साइन है, तो अगर बड़ी संख्या पर माइनस का साइन होता है तो वही आंसर हो जाता है। भाई देखना ये वीडियो रुक रुक के चल रही है क्या? बच्चा कमेंट कर रहा है, नजर मार लो उस पर भी। 48, दोनों माइनस को जोड़ेंगे तो प्लस, ये हो गया 226। 226 में 8 जोड़ेंगे तो 234, और 40 जोड़ देंगे तो 274 हो जाएगा। 274, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 274 मेरे भाई सही आंसर है। हर तरह के क्वेश्चन कराऊंगा बेटा सिंप्लीफिकेशन के। 271 नहीं होगा बाबू, जिनका गलत आंसर आ रहा है वो एक बार चेक कर लेना भाई, है ना। 5 से 35 को काटेंगे बेटा 7 बार, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। बाकी मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन को एज इट इज लिख दिया। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, बस 3 से 3 को काटा एक बार, और 250 में से एक माइनस करके 249 किया है, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही लिख दिया। तीसरे स्टेप में 48 माइनस 23 में से 249 घटाएंगे, माइनस का 226, दोनों माइनस को जोड़ा तो प्लस, 48 प्लस 226 274, ऑप्शन डी इसका आंसर ऐसे आ जाएगा। ठीक है। बेटा वीडियो सही चल रही है, वीडियो नहीं अटक रही, टेक्निकल इशू नहीं है, सही है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसी तरह का। फिर क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसा ही है, 9 पे जाके क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। फिर जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो फिर आपका क्वेश्चन यहाँ पे जाके चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन नंबर 7 को और 8 को सॉल्व करो, फिर 9 पर हम दूसरे पैटर्न के क्वेश्चन उठाएंगे। अलग अलग कई तरह के पैटर्न है, वो मैं आपको करवा दूंगा। एक भाई कह रहा है इसमें ट्रिक बता दो। बेटा मैं ट्रिक से ही पढ़ा रहा हूँ, और क्या, ये कोई बिना ट्रिक के थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं ये कहता कि शुरू से शुरू करो तो आप कहते हैं कि गुरुजी आप तो बिना ट्रिक के पढ़ा रहे हो। मैं तो तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ कि पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व करते हैं, ये ट्रिक ही तो है। ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है कि बस गुरुजी कोई ऐसी ट्रिक बताओ तो मैं कहूँ कि जैसे वो होती है ना, ईन बीन तोता तीन तीन यही आंसर है। ऐसे नहीं होता बेटा, करना पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व। क्योंकि ट्रिक तो ऐसा थोड़ी तुम्हें ही मालूम है, एग्जामिनर को नहीं मालूम। पहले क्या करेंगे, छोटे कोष्टक को सॉल्व, 9 से 81 को काटेंगे 9 बार। अब देखो मेन बात यही है कि कुछ बच्चे 32 में से 81 माइनस करने लग जाएंगे, नहीं। पहले डिवाइड करते हैं फिर माइनस, 9 से 81 को 9 बार काटेंगे तो ये हो गया 91 माइनस 53 माइनस 27 डिवाइड में 3 माइनस 32 में से अगर मैं 9 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 23, और आगे है डिवाइड में 23। ठीक है, अब इसे करेंगे 91 53, 3 से 27 काट देंगे 9 बार, 23 से 23 को काट देंगे बेटा एक बार। ठीक है, तो ये हो गया 91 माइनस 53 माइनस 9 में से एक माइनस करेंगे तो 8, तो ये जाएगा 91 माइनस 45, जो प्यारे बच्चों 46 के इक्विवेलेंट होगा। तो ऑप्शन ए 46 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और ले लो, इसे जल्दी से मुझे करके बताओ क्लास के अंदर तत्काल प्रभाव से। ठीक है, क्लास भले ही लेट स्टार्ट हुई पर कम से कम 10 क्वेश्चन तो हम पढ़ ही लेंगे। और इवेंट के चक्कर में या रिजल्ट के चक्कर में आपकी क्लास ही नहीं लेता मैं, तो वो शायद ज़्यादा खराब होता है ना। चलो
बताओ बेटा। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस टाइप का बाबू, ये लास्ट क्वेश्चन है ना। आपको देखो, सच्चाई तो यह है कि कम से कम तुम्हारे पेपर में 60% चांस है कि अगर सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आया तो वो इसी तरह का आएगा। ठीक है, 60% चांस तो यही है। तो मैंने एक ही पैटर्न पर 8 क्वेश्चन करवा दिए ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए। प्लस और डिवाइड में पहले डिवाइड करते हैं। डिवाइड भाई साहब सबसे खतरनाक आदमी है, ये सबसे पहले आता है। 10 से 8 को काटेंगे, 80 को काटेंगे 8 बार, तो यह 96 प्लस 47 प्लस। ठीक है, अब क्या करोगे बेटा, ये करली ब्रेसेस है। 3 से 93 को काट दोगे 31 बार, माइनस 15 में 8 जोड़ेंगे तो 23, और ये डिवाइड में हो गया 23। अब क्या करोगे बेटा, 23 से 23 को काट दोगे एक बार, तो ये हो गया 96 प्लस 4 प्लस 31 में से एक माइनस करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 96 प्लस 34, और 96 में 34 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ठीक है, देखो 96 प्लस 47 है मेरे भाई, मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, मैं तभी कहूँ मुई मुई क्यों हो गया भाई। ठीक है, 7 और 6 13 का 3, हासिल का 1, 8 और 9 173 आंसर होगा बेटा इसका, ऑप्शन ए 173। ठीक है, तो अब मैं ये उम्मीद करूं कि जो टाइप 1 है वो आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। चलो अब बेटा टाइप 2 पर देखते हैं, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो हम कैसे करेंगे। एक भाई अपना नंबर दे रहा है कि सर आप मुझसे इस नंबर पे बात कर लीजिए। बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, अगर आप जो है टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो खोज खोज के मैसेज करते रहते हैं, कोई टेलीग्राम पे देखता है, कोई इंस्टा पे सर्च कर लेता है, कोई कहीं, और वो कांटेक्ट करते रहते हैं, तो मैं जितना हो सकता है मैं जवाब देता हूँ। पर मेरी भी मजबूरी है भाई, क्लासेस होती हैं और क्लासेस के कंटेंट पे भी काम करना होता है। इसके अलावा बैंकिंग चैनल को भी मैं देखता हूँ, उसकी सब पूरी प्लानिंग मेरे हाथ में है, उसकी प्लानिंग वगैरह करना बैंकिंग की। और बैंकिंग आपको मालूम है बहुत बड़ा एक एग्ज़ाम होता है ना, तो उसको फोकस भी करना होता है, ये है। लेकिन कई बार क्या होती है, कुछ चीज़ें पीछे रह जाती हैं, जैसे इस सप्ताह जो है सैटरडे से सीयूईटी की क्लासेस तो प्रॉपर चली हैं क्वांट की, लेकिन फिर भी कुछ क्लासेस लेट हो गई या सैटरडे क्लास नहीं हुई, तो इसका आपको अफसोस होगा, होना भी चाहिए, एक सीरियस एस्पिरेंट को अफसोस होना चाहिए। और एज ए टीचर मुझे भी अफसोस है, लेकिन इस सैटरडे मैं लंबी क्लास लेकर, जो सैटरडे वाली क्लास का दर्द है, या कल जो 15 मिनट लेट स्टार्ट हुई, जो आज 25 मिनट लेट स्टार्ट हुई, वो सब कुछ ठीक कर दूंगा इस सैटरडे। ठीक है, ये प्रॉमिस है भाई का, आपको वादा है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखेंगे। 12 कितनी बार है, 2 बार है, तो बाबू इसे क्या लिख सकता हूं मैं, 12 की घात 2, और पूरे की घात क्या है बाबू, 3 है, डिवाइड। ये क्या लिखा हुआ है बाबू, 144। 144 होता है बेटा 12 का स्क्वायर, मतलब 12 की गुणा 12 में करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 12 की घात 2 गुणा 12, मतलब 3 बार 12 है। 144 का मतलब क्या है, 12 की गुणा 12 में करो तो 144। यहाँ 2 बार 12 है, यहाँ 3 बार 12 है, तो यहाँ लिखा हुआ है 12 की घात 3 और पूरे की पावर 3 मल्टीप्लाई। अब आप कहोगे गुरुजी ये 20,736 क्या होता है, ये तो बहुत बड़ी संख्या है, हमें तो समझ में नहीं आ रही। तो ऐसे सवालों में ना कॉमन सेंस लगाया जाता है, बुद्धि का प्रयोग। क्या है कि गुरुजी यहाँ 2 बार 12 है, यहाँ 3 बार 12 है, तो यहाँ 100% 4 बार 12 होगा, 100% 4 बार 12 ही होगा, और ऐसा ही है। ये जो 20,736 क्या होता है बेटा, ये 12 की घात 4 होता है, और पूरे की घात क्या है 2, और ये पूछ रहा है 12 की पावर क्या बतानी, क्वेश्चन मार्क लगा दो। आप जानते हो बेटा, नहीं जानते तो आप जान जाओगे। अगर किसी नंबर के ऊपर पावर m है और पूरे की पावर n है, तो घातों की क्या होती है, आपस में गुणा हो जाती है बेटा, पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर 2 की गुणा 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, ऐसी 3 की गुणा 3 में करेंगे बाबू तो ये 9 हो जाएगा, और यहाँ 12 की घात 4 की घात 2, 4 की गुणा 2 में करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, बराबर है 12 की पावर 9। आपको जानते हो, खूब अच्छी तरह से जानते हो कि डिवाइड और मल्टीप्लाई में पहले डिवाइड करते हैं, यानी कि 12 की घात 6 बट्टे 12 की घात 9, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 12 की घात 8, बराबर 12 की पावर n। देखो यहाँ है 9 बार 12, यहाँ है 8 बार 12, तो ये 8 बार 12 से 9 बार 12 कट जाएगा 1 बार 12 से,
मतलब पावर्स को घटा दिया, 8 है 9 है तो यहाँ 12 की घात 1, 12 की घात 1 से 12 की घात 6 कट जाएगा, 12 की घात 5 बार। तो तुम्हें क्या मिल गया कि गुरुजी हमें तो ये मिल गया 12 की पावर n बराबर है 12 की पावर 5 के, तो n का मान 5 हो गया। क्या हो गया बाबू, n का मान 5 हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, n की वैल्यू 5 आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन करेंगे। हाँ, एक भाई कह रहे हैं अगर क्वेश्चन गुरुजी अलग अलग संख्या आ जाए तो क्या करेंगे। बेटा अलग अलग संख्या आएंगी तो बेस सिंपल नहीं होगा, फिर ऐसा क्वेश्चन कभी पेपर में पूछा नहीं जाता कि अलग अलग संख्या देके पूछ ले। तो फिर अगर वो ऐसे पूछेगा तो फिर इसकी कोई ट्रिक वगैरह तो होगी नहीं। फिर तो सीधे सीधे है कि 144 का क्यूब निकालो, फिर ये 144 गुणा 12 ये होता है 1728, इसका क्यूब निकालो, फिर उसमें इसका स्क्वायर करो। तो फिर उसे ऐसे करना है, तो फिर वो आपसे सीयूईटी में ऐसा सवाल क्यों पूछेगा, ये ऐसा सवाल तो आईआईटी जेई में भी नहीं पूछता। उसे आपका कोई टाइम वेस्ट तो कराना नहीं है, या फिर वो आपसे कोई रिसर्च कराने तो बैठा नहीं है। वो आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिसके वो सॉल्व करने के दो रास्ते होते हैं, या तो बहुत लंबा रास्ता होता है या फिर उसको हम शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को हमने शॉर्टकट तरीके से कर दिया, तो शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सके इसकी भी संभावना होती है कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स में, तभी वो सवाल दिया जाता है। तो यहाँ जो संख्या होगी वो हमेशा इन दोनों नंबर से एसोसिएटेड होगी, तभी क्वेश्चन बनेगा। या रैंडम नंबर डाल के वो क्वेश्चन नहीं बना सकता, नहीं बनाएगा, ऐसा कभी नहीं आता, किसी पेपर में नहीं आया। हिस्ट्री बता रहा हूं आपको, एग्जाम ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, तो ऐसा ही एक पैटर्न का क्वेश्चन है ना, तो पैटर्न में ही तो आएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में एक भाई है शशि मौर्य, इनको डाउट है क्वेश्चन नंबर 4 में। बेटा बाबू बता देता हूँ, डाउट है तो कोई बात नहीं। 4 से 20 को काटो 5 बार, 18 में से 5 माइनस करेंगे 13, सब कुछ वैसे ही रखा। फिर हमने 13 से 13 काटा एक बार, 6 से 18 काटा 3 बार, 3 में से घटाएंगे 2, बाकी सब कुछ ऐसा है। 35 में से 2 घटाएंगे 33, 56 में से 33 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 23। सही है बेटा, गलत नहीं है। एक भाई कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन सही है बाबू, कोई गलत नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ 2 बार 12 है, यानी 12 की घात 2 पूरी पावर 3 डिवाइड 144, 12 गुणा 12 गुणा 12, 12 की घात 3 पावर 3, मतलब 144 3 बार 12 है ना, तो 12 की घात 3 हो गया। तो अगर यहाँ 12 की घात 2 है, 12 की पावर 3 है, तो यहाँ 12 की पावर 4 ही होगा, तभी तो पैटर्न बनेगा। और फिर हम पावर्स हो गई। अब क्या करते हैं बेटा, पावर्स जब पावर पे पावर होती है तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, गणित का नियम होता है। तो 2 की गुणा 3 में कर देंगे 6, 3 की गुणा 3 में कर देंगे 9, 4 की गुणा 2 में कर देंगे 8। तो ये है, पहले भाग लगाओ फिर गुणा करो, तो 12 की घात 6 बट्टे 12 की घात 9 गुणा 12 की घात 8। 12 की घात 8 से 12 की घात 9 कट जाएगा, 12 की घात एक बार, और 12 की घात 1 से 12 की घात 6 कट जाएगा, 12 की घात 5 बार। कुछ नहीं करना, घातों का अंतर लगाते हैं। 8 और 9 का अंतर 1 होता है, 6 और 1 का अंतर 5 होता है। तो 12 की पावर n बराबर है 12 की पावर 5, तो n की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई। चलो, ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं तुम्हें होमवर्क में दे देता हूँ, और कल की क्लास में हम इस क्वेश्चन से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जो लगभग 17 क्वेश्चन थे आज की क्लास में, तो 9 हुए हैं। 8 क्वेश्चन इन्हें लूंगा, और नए सवाल हैं उन्हें ले लूंगा, और फिर सैटरडे को जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं क्लास में उनको सबको एक साथ ले लूंगा, एक और नए क्वेश्चंस भी लूंगा। तो आपकी सैटरडे को भी क्लास रहेगी। ठीक है, सैटरडे एप्लीकेशन पे लूंगा, लंबी क्लास ले लूंगा पर एप्लीकेशन पर। ठीक है, और संडे को रविवार को मैं वर्कशीट का सॉल्यूशन करा दूंगा। तो इस तरह से चलेंगे ना, तो चीजें हमारी बढ़िया रहेंगी। अच्छा, एवरेज टॉपिक मेरा फिनिश हो गया है कल ही, तो उसकी वर्कशीट भी आपको मिल जाएगी। आज के सेशन में इतना ही। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।